15वें G20 शिखर सम्मेलन आज से सऊदी अरब में शुरू होने जा रहा है। वर्चुअल फॉर्मेट में होने वाले इस सम्मेलन में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। 22 नवंबर तक चलने वाले इस शिखर सम्मेलन को सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास विषय पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात के छात्रों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी आज गांधीनगर के पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज चेन्नई के दौरे पर रहने वाले हैं। गृह मंत्री शाह आज चेन्नई में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। छत्तीसगढ़ में जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने रायगढ़ के कोयला कारोबारी राकेश शर्मा और उनके सलाहकार नरेश इसरानी को गिरफ्तार किया है। दोनों पर करीब 38 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का आरोप है। जीएसटी इंटेलिजेंस द्वारा प्रदेश में कोयले के ऊपर लिए जाने वाले फर्जी जीएसटी इनपुट क्रेडिट रैकेट के खिलाफ चल रही जांच में चोरी का खुलासा हुआ है। जीरम नक्सली हमले को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने एनआईए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा, न तो एनआईए हमले की जांच कर रही है, न ही हमें जांच की अनुमति दे रही है। आखिर वे किसकी रक्षा कर रहे हैं? विश्व मत्स्य दिवस पर आज सीएम भूपेश बघेल मछुआरों को सौगात देंगे। सुबह 11 बजे सीएम हाउस में मछुआ सम्मेलन का आयोजन होगा। इसमें 15 मछुआरों को बाइक और 2 मछुआरों को ऑटो दिया जाएगा। वहीं सीएम भूपेश बघेल 10 हितग्राहियों को मछुआ आवास योजना के तहत राशि बांटेंगे। देश भर में आज छठ पर्व मनाया जा रहा है। व्रत रखी महिलाएं आज उगते सूर्य को अर्घ्य दे रही हैं। वहीं सुबह से ही घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। 4 दिन का छठ महापर्व आज संपन्न है। अंबिकापुर में आज सुबह महिलाओं ने छठी मैया की पूजा की। साथ ही व्रत रखी महिलाओं ने सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पति के और पुत्र की लंबी आयु की कामना की। राजधानी रायपुर में आज महिलाओं ने खारून तट पर उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया। महिलाएं सुबह से महादेव घाट पहुंचकर छठ पूजा करने में जुटी रहीं और खारून नदी में दीपदान किया। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,79,00,000 पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 13,70,000 के पार है। अब तक दुनिया में 4 करोड़ से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं दुनिया में 1,64,00,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में कोरोना संक्रमण में अमेरिका पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 90,50,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 84,75,000 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,32,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश में एक्टिव केस लगातार घटते हुए 4,39,000 के नीचे आ गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1528 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,89,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में 9 मौत से कुल आंकड़ा 3,138 पहुंच चुका है। वहीं 917 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,76,000 के पार है। अभी 10,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। आज से भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में नाइट कर्फ्यू का निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,842 नए मरीज से आंकड़ा 2,19,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 19,817 पहुंच गई है। 13 मौत से कुल आंकड़ा 2,691 पहुंच चुका है। प्रदेश में 1,285 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,96,000 के पार है। राजनांदगांव में 177, दुर्ग में 95 और रायपुर में 166 नए मरीज मिले। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पूर्वकालिक संघ के प्रचारक बीडी शर्मा की नियुक्ति के बाद अब बीजेपी संगठन में संघ की झलक दिखाई देगी। बीजेपी संगठन अब संघ की तर्ज पर काम करता हुआ नजर आएगा। बीजेपी अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तर्ज पर अपने नए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर तैयार करेगी। रायपुर के शांतिनगर पुनर्विकास योजना पर मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में सहमति दी गई है। गृह निर्माण मंडल की ओर से प्रस्तावित पुनर्विकास योजना पर चर्चा के लिए बैठक हुई, जिसमें प्रस्तावित कार्य योजना के बारे में जानकारी दी गई। पुनर्विकास का काम 12 से 18 माह में 4 चरणों में होगा। राजधानी रायपुर के रावणभाटा स्थित नया बस टर्मिनल पूरी तरह से तैयार है और जल्द ही इसका शुभारंभ हो सकता है। करीब 50 करोड़ की लागत से बने नए बस टर्मिनल में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। बसों के आने जाने के लिए अलग अलग रूट बनाए गए हैं। साथ ही पार्किंग की भी अलग अलग व्यवस्था है। धमतरी में बीजेपी के प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। कार्यक्रम 1 से 20 दिसंबर तक जिले के सभी बीजेपी मंडलों में आयोजित किया जाएगा। बैठक में महासमुंद सांसद चुन्नीलाल साहू समेत बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए।
कटनी में गुरुजी से अध्यापक बने कर्मचारियों को एरियर्स की राशि देने का मामला सामने आया है। शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद रिकवरी आदेश जारी किया गया है। रिकवरी आदेश जारी होते ही हड़कंप मच गया। शिक्षक संगठन ने बचाव करते हुए कलेक्टर से मुलाकात कर राहत देने की मांग की। पन्ना में स्मार्ट सिटी के तहत बनने वाले नवीन बस स्टैंड में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। स्टैंड में बने रोड के लोकार्पण के पहले ही परखच्चे उड़ गए और ठेकेदार भ्रष्टाचार को छुपाने रोड के ऊपर डामरीकरण कर रहे हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों का कहना है कि अभी से ये हाल है तो आगे क्या होगा। बेरोजगारों को रोजगार देने के उद्देश्य से बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में 50 से ज्यादा दुकानों का निर्माण कराया गया, लेकिन अब इनके आवंटन में गड़बड़ी सामने आ रही है। बेरोजगार युवकों ने आवंटन को लेकर भेदभाव का आरोप लगाया है। मामले में जनपद पंचायत के सीईओ ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। जशपुर जिले में बिजली विभाग में काम कर रहे सैकड़ों ठेका सहायक ऑपरेटर्स ने श्रम कार्यालय का घेराव किया। ऑपरेटर्स का आरोप है कि जिन अनुबंधों के तहत उनको ठेके पर रखा गया है उन अनुबंधों से ज्यादा उनसे काम लिया जा रहा है। इस दौरान कई ऑपरेटर्स की मौत भी हो गई है। ठेका ऑपरेटर्स ने श्रम अधिकारी से शिकायत कर मामले में कार्रवाई की मांग की है। बैतूल कृषि मंडी में जिले भर से बेचने लाए गए अनाज अचानक हुई बारिश से भीग गया। 3 दिनों से रखे किसानों की फसल की प्रबंधन ने तौलाई भी नहीं करवाई थी और न ही प्रबंधन ने फसल रखने की कोई व्यवस्था की थी, जिससे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। रायगढ़ में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के बदले लिए जाने वाले यूजर चार्ज को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी पार्षदों ने कचरा कलेक्शन नहीं होने की बात कहते हुए यूजर चार्ज माफ करने की मांग की है। वहीं अधिकारियों पर यूजर चार्ज जबरिया थोपने का आरोप लगाया। अधिकारी अनिवार्य रूप से यूजर चार्ज लागू करने की बात कही। जांजगीर में कृषक चेतना मंच के बैनर तले किसानों की बैठक हुई। शासन प्रशासन द्वारा किसान हित में फैसले नहीं लेने पर 15 दिनों के बाद किसानों ने आंदोलन की बात कही है। किसानों ने बीज निगम से बोनस की राशि नहीं मिलने का आरोप लगाया, जबकि समिति में धान बेचने वाले किसानों को 3 किस्त में बोनस दिया जा चुका है। मुरैना के देवगढ़ थाना इलाके में बाघ नजर आने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बाघ की सूचना के बाद वन विभाग की रेस्क्यू टीम पद चिन्हों के आधार पर बाघ की पतासाजी कर रही है। संभावना जताई जा रही है कि बाघ बीहड़ से होकर गांव की तरफ आया। रतलाम शहर के व्यस्ततम इलाके में एक बैटरी से चलने वाली बाइक में विस्फोट होने के बाद अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन बाइक तब तक खाक हो गई। छत्तीसगढ़ में सड़क हादसे में पिछले 10 महीने में 3,500 से ज्यादा लोगों की मौत ने ट्रैफिक पुलिस की टेंशन बढ़ा दी है। रायपुर, गरियाबंद, मुंगेली और बस्तर संभाग के 3 जिलों में एक्सीडेंट से सबसे ज्यादा मौत हुई है। इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस अब सख्ती बरती। सड़क हादसों को लेकर ट्रैफिक पुलिस जल्द ही प्रदेश भर में अभियान चलाएगी। इसमें ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को ट्रेस कर लाइसेंस बर्खास्त किया जाएगा। इसके अलावा जांच के दौरान कोर्ट भी पुलिस भेजेगी जो नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। जांजगीर चांपा के शिवनारायण थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद के बाद पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। वारदात की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी शराब का आदी था और पत्नी से पैसे नहीं मिलने पर तैश में आकर घटना को अंजाम दिया। धार के होटल सागर में युवक की संदिग्ध अवस्था में फांसी पर लटकी लाश मिली है। घटना की सूचना के बाद कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। युवक के पास से पुलिस ने देसी पिस्टल बरामद किया है। वहीं युवक की कनपट्टी में गोली के निशान भी पाए गए हैं। पुलिस के अनुसार युवक बुधवार को अपनी प्रेमिका को गोली मारकर फरार हो गया। कवर्धा के राजा योगेश्वर राज सिंह की बहन के साथ चल रहा संपत्ति विवाद थाने तक पहुंच चुका है। सिटी कोतवाली थाना में राजा योगेश्वर राज के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। राजा योगेश्वर राज की भांजे ने मारपीट और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। वहीं रानी कृति देवी ने आरोप को निराधार बताया। नीमच पुलिस ने रेलवे ठेकेदार अक्षय गोयल अपहरण मामले का खुलासा किया। मामले में एक सब इंस्पेक्टर समेत 5 आरक्षकों को निलंबित किया गया है। रक्षक गोयल को झूठे अपहरण में फंसाया गया था। चौकीदार ने कार के बोनट में अफीम छुपाकर रखी थी और इनाम की लालच में पुलिस को सूचना दी थी। ग्वालियर के बदनाम बस्ती में 2 गुटों में सरकारी जमीन को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के लोगों को मामूली चोट आई है। घटना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के 37 लोगों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। जांजगीर चांपा के बीजेपी सांसद गुहाराम अजगले के कुक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कुक दिलीप साहू पर एक महिला का नहाते हुए वीडियो बनाने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी
कब्जे से मोबाइल जब्त कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गौरेला थाना के कोरजा में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। 12 नवंबर को महिला के ससुर ने डंडे से वार कर हत्या कर दी थी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में सहयोग करने के आरोप में पुलिस ने महिला की सास को भी गिरफ्तार किया। स्टेट साइबर सेल के जबलपुर जोन में बैंकिंग ऐप के जरिए ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी एसबीआई के योनो ऐप से ग्राहक की जानकारी जुटाकर घटना को अंजाम दे रहे हैं। ठगों ने 4-5 मामलों में ही करोड़ों रुपए की ठगी की घटना को अंजाम दिया। साइबर सेल एसबीआई के अधिकारियों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। धमतरी के कोतवाली पुलिस ने मारपीट और लूट के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पीड़ित के साथ मारपीट कर 5,000 रुपए लूट कर फरार हो गए, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से पुलिस ने लूट में इस्तेमाल वाहन और रकम बरामद की। विदिशा के बड़ा बाजार के डंडापुरा से पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक आदतन अपराधी बताया जा रहा है। आरोपी युवक डंडापुरा क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम दे रहा था। इसी दौरान लोगों ने युवक को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद लोगों ने आरोपी को पुलिस से सुपुर्द कर दिया। बलरामपुर के राजपुर थाना क्षेत्र में 9 साल की बच्ची की गुमशुदगी का मामला सामने आया है। बच्ची के लापता होने की शिकायत थाने में दर्ज कर ली गई है, लेकिन 20 दिन बाद भी अब तक बच्ची का कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामला दर्ज कर बच्ची की तलाश कर रही है। ग्वालियर में छेड़छाड़ के आरोपी कंपू थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी केएन त्रिपाठी को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है। वहीं फरियादी महिला ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने घर में घुसकर राजीनामा के लिए धमकाया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इंदौर पुलिस साल 2020 के खत्म होने से पहले अपने पुराने पेंडिंग कार्यों को निराकरण करने में लगी है। जहां थानों में महीनों से बड़े पेंडिंग कार्यों को एडिशनल एसपी, सीएसपी, एसडीएम द्वारा एक साथ बैठकर निपटाया जा रहा है। इंदौर के चंद्रनगर थाने में पुराने अपराधों के निराकरण के लिए एक शिविर लगाया गया। कोरबा में 2 आरक्षकों के घर अवैध इमारती लकड़ी मिलने के बाद एसपी ने 2 आरक्षकों को निलंबित कर दिया है। आरक्षक दिनेश कुमार बांधे और आरक्षक बलराम सिंह कंवर दोनों करतला थाने में पदस्थ थे। वहीं मामले में टीआई को भी नोटिस जारी किया गया है। साथ ही सीएसपी कोरबा राहुल देव को मामले की जांच कर 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब की गई। देवास में बढ़ते अपराध और कोविड ग्राफ के बाद एसपी शिवदयाल ने शहर के चौक चौराहों को औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने कहा कि बिना मास्क घूमने वाले लोगों पर अब चालानी कार्रवाई की जाएगी। जिले भर में चलाए जा रहे अभियान में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। अभियान शहर सहित देहात इलाकों में भी जारी रहेगा। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करने बसंतपुर पुलिस ने बैठक ली। बैठक में पार्षदों और जनप्रतिनिधियों से सहयोग मांगा गया। क्षेत्र में पुलिस को मारपीट, जुआ, सट्टा की शिकायत मिलती रहती है। ऐसे में पुलिस ने पार्षदों से सहयोग और सुझाव मांगे। कोरबा के मोती सागर पारा के कुष्ठ आश्रम में 15 फुट लंबा अजगर निकल आया। अजगर की सूचना पर स्नैक रेस्क्यू टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर वन विभाग के सुपुर्द किया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। जगदलपुर के बोधघाट पीटीएस में पहला दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह में 227 नव आरक्षकों ने शपथ ली। इन 227 नव आरक्षकों में कई आत्मसमर्पित नक्सली भी शामिल हैं। नव आरक्षकों में 53 हार्डकोर नक्सली रह चुके हैं। दीक्षांत समारोह में बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने सभी नव आरक्षकों को शपथ दिलाई। जगदलपुर कलेक्टर रजत बंसल ने तीरिया में एक ग्रामीण के घर रात गुजारी। कलेक्टर ने कहा कि नक्सलगढ़ में विकास का रास्ता खुलेगा। बता दें कि तीरिया में सिविक एक्शन कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें जिले के आला अधिकारियों सहित बस्तर आईजी सुंदरराज पी, एसपी दीपक झा और जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन मौजूद थे। रायगढ़ नगर निगम ने स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने अनूठी पहल की है। नगर निगम अब किन्नरों को स्वच्छता कमांडो बनाने जा रहा है। स्वच्छता कमांडो बनकर किन्नर अब लोगों को गीला और सूखा कचरा अलग रखने समझाइश दे रहे हैं। साथ ही लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। देश भर में आज छठ पर्व मनाया गया। व्रत रखी महिलाएं आज उगते सूर्य को अर्घ्य देने पहुंची। वहीं सुबह से ही घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। आज 4 दिन का छठ महापर्व संपन्न हुआ। छठ पर्व पर वाराणसी में भी महिलाओं ने उगते सूरज को अर्घ्य दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं गंगा तट पर छठी मैया की पूजा करने पहुंची। इंदौर में भी महिलाओं ने आज छठ पूजा की। इस दौरान व्रती महिलाओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पति के लंबी और पुत्र की लंबी उम्र की कामना की।
अंबिकापुर में आज सुबह महिलाओं ने छठी मैया की पूजा की, साथ ही व्रत रखी महिलाओं ने सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की खुशहाली की कामना की। राजधानी रायपुर में आज महिलाओं ने खारून तट पर उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया। महिलाएं सुबह से महादेव घाट पहुंचकर छठ पूजा करने लगी और खारून नदी में दीपदान किया। प्रयागराज के संगम तट पर महिलाओं ने छठ पूजा की। व्रत रखी महिलाओं ने सुबह उगते सूरज को अर्घ्य देकर वरदान मांगा। 15वां G20 शिखर सम्मेलन आज से सऊदी अरब में शुरू होने जा रहा है। वर्चुअल फॉर्मेट में होने वाले इस सम्मेलन में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। 22 नवंबर तक चलने वाले इस शिखर सम्मेलन को सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास विषय पर आयोजित किया गया। ग्वालियर में एंटी माफिया कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेसियों पर पुतला दहन करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। करीब 90 कांग्रेसियों पर कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन का मामला दर्ज है। 3 अलग अलग थानों में मामला दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार गौ सेवा उपकर वसूलने की तैयारी कर रही है ताकि गौवंश के संरक्षण संवर्धन को प्रेरित किया जा सके। इसके लिए काउ सेस पर मंथन किया जा रहा है। कलागर के गौ अभ्यारण्य में गौ कैबिनेट की बैठक होगी। जीरम नक्सली हमले को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने एनआईए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा, न तो एनआईए हमले की जांच कर रही है, न हमें जांच की अनुमति दे रही है। आखिर वे किसकी रक्षा कर रहे हैं? महासमुंद में पुलिस की टीम ने दलालों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने दलाल के चंगुल से करीब 100 मजदूरों और 30 बच्चों को छुड़ा लिया है। आरोपी दलाल सभी मजदूर और बच्चों को पिथौरा से उत्तर प्रदेश ले जा रहा था। वहीं कार्रवाई के बाद पुलिस ने मामला श्रम विभाग को सौंप दिया। छत्तीसगढ़ में जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने रायगढ़ के कोयला कारोबारी राकेश शर्मा और उनके सलाहकार नरेश इसरानी को गिरफ्तार किया है। दोनों पर करीब 38 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का आरोप है। जीएसटी इंटेलिजेंस द्वारा प्रदेश में कोयले के ऊपर लिए जाने वाले फर्जी जीएसटी इनपुट क्रेडिट रैकेट के खिलाफ चल रही जांच में चोरी का खुलासा हुआ। असम के जोरहाट के राजा मैडम रोड पर 10 से ज्यादा घरों में आग लग गई। आग से अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वहीं घटनास्थल पर पहुंचकर दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की।